ये पैसा जिन लोगों की जेबों में गया है, इनका एहतसाब जब तक नहीं होगा ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। जिन्होंने इक्तदार में आकर मुल्क को लूटा, उनका एहतसाब होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का फिर दो टोक ऐलान। कहा इन लोगों ने दूसरे मुमालिक से भी सिफारिशें कराई हैं, जितना मर्जी शोर मचा लें, इनसे जवाब लेंगे। जब तक एहतसाब नहीं होगा, मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। पहला साल मुश्किल था, अब आसानियां हैं। शायद कुछ देर लगे, लेकिन बैरूने मुल्क से लूटा पैसा वापस आएगा। पहले चोरी के पैसे से बनाई जायदादें जब्त करें। इमरान खान साहब, मैंने जवानी में यहाँ पे जो जेल काटी है मियाँ वाली में, अगर इनको 1 महीने के लिए मियाँ वाली भेज दें, ये सारे पैसे वापस कर दें। वज़ीर आज़म ने चोरों को 5 स्टार जेलों में रखा हुआ है। उन्हें 1 माह के लिए मियाँ वाली जेल में रखें तो लूटा हुआ सारा पैसा वापस मिल जाएगा। शेख रशीद का कहना है उन्होंने कोई जुर्म या मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की थी, फिर भी 7 साल कैद काटी। CPEC का असल मकसद ML1 है। ब्यूरोक्रेसी रोड़े अटकाती रहती है। रेलवे की 70% जमीन पर तजावुजात हैं। वज़ीर आज़म का मियांवाली का दौरा। नमल इंस्टीट्यूट में 500 बिस्तरों के अस्पताल का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में बोले, तलागंज से मियांवाली तक कोई बेहतर अस्पताल नहीं है। पसमानदा इलाकों को आगे लेकर आना है। इस अस्पताल पर हुकूमत का नहीं, अनिल मुसर्रत का पैसा खर्च होगा। इमरान खान ने मियांवाली में नई एक्सप्रेस ट्रेन का इफ्तिताह भी कर दिया। झूठे गवाह मजीद काबिल कबूल नहीं होंगे। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का कराची में पुलिस इस्लाहात से मुतालिक तकरीब से खिताब। कहा, झूठी गवाही और ताखीरी हरबे फौजदारी निज़ाम में 2 बड़े नकाइस हैं। अदालतों को तफ्तीशी ऑफिसर्स के रहमो करम पर रहना पड़ता है। मॉडल कोर्ट्स के बायस 17 अजला में कत्ल और मनशियात का कोई केस ज़ेरे इल्तवा नहीं। दिफाई सनत में शराकतदारी के वसी मौके हैं, जिसके जरिए खुद इन्हसारी को मजबूत बनाया जा सकता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का रावलपिंडी में दिफाई पैदावार और सिक्योरिटी में खुद इन्हसारी से मुतल्लिक सेमिनार से खिताब। आर्मी चीफ का कौमी सलामती के अहम मामले पर शिरकत पर हाजरीन से इजहार तशक्कुर। मरियम नवाज को रिलीफ। जाली दस्तावेजात जमा कराने के खिलाफ ट्रायल की दरखास्त खारिज। एहतसाब अदालत ने नैब की दरखास्त नाकाबिले समात करार दे दी। फैसले में कहा कि अपील हाई कोर्ट में जेरे समात है, कार्रवाई नहीं हो सकती। दौरान समात मरियम नवाज ने बोलने की कोशिश की तो अदालत ने खामोश करा दिया। अदालत के बाहर दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर 6 खातीन समेत 17 लीगी कारकुन जेर हिरासत। मरियम नवाज का एक और मुतनाज़ इकदाम। एहतसाब अदालत में पेशी के मौका पर नून लीग की नायब सदर ने नवाज शरीफ की तस्वीर वाला सूट पहन रखा था। क्या मरियम नवाज का मुजरिम की तस्वीर वाला सूट पहनना कानून की खिलाफ वर्जी नहीं? क्या शर्ट पर नवाज शरीफ को रिहा करो लिखना तौहीन अदालत नहीं? अहम सवालात पैदा हो गए। शहबाज शरीफ की कारकुनों की गिरफ्तारियों की मजम्मत। कहते हैं खातीन समेत कारकुनों की गिरफ्तारी आमिराना जहनीत का सबूत है। एहसन इकबाल और मरियम औरंगजेब ने कहा, हुकूमत नून लीग दौर की कामयाबियों को धुंधला नहीं सकती, उन्हें पाकिस्तान की खदमत करने की सजा मिल रही है। शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास भी हुआ। नैब की कार्रवाइयों और गिरफ्तारियों पर मुशावरा। नैब ने शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के 150 बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। जराये के मुताबिक तमाम बैंकों को इंतबाही मरासले जारी कर दिए गए। उधर शरीफ खानदान का एक और रुकन नैब के रेडार पर आ गया। यूसुफ अब्बास शरीफ को 23 जुलाई को तलबी का नोटिस जारी। नैब की यूसुफ अब्बास को तमाम रिकॉर्ड लाने की भी हिदायत।
LNG रेफरेंस में शाहिद खाकान अब्बासी का 13 रोजा जिस्मानी रिमांड 1 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। आपके वकील कहां हैं? दौरान समाअत जज मोहम्मद बशीर का इस्तफसार, मैं अपना वकील खुद हूं, शाहिद खाकान का जवाब। मजीद कहा 90 दिन का रिमांड दे दें ताकि नैब वाले खुश हो जाएं। रहनुमा नून लीग की खानदान के अफराद से मिलने की इस्तदा मंजूर। मिफ्ता इस्माइल और इमरानुल हक शेख गिरफ्तारी से बच गए। सिंध हाई कोर्ट ने 7 रोज के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। 5-5 लाख रुपए ज़र जमानत जमा कराने और LNG केस में नैब के रूबरू पेश होने का हुक्म। उधर मिफ्ता इस्माइल गिरफ्तारी के लिए आए वाली नैब टीम को चकमा देने में कामयाब। सुबह 7 बजे ही अदालत पहुंच गए, कैंटीन में बैठकर वक्त गुजारा। नैब ने आसिफ अली जरदारी के खिलाफ एक और केस खोल दिया। साबिक सदर के खिलाफ पार्क लेन केस का रेफरेंस दायर। आसिफ अली जरदारी, अब्दुल गनी मजीद, हुसैन लवाई समेत 17 मुलजिम नामजद। 1.5 अरब रुपए गैर कानूनी तौर पर कर्ज लेने का इल्जाम। रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत ने रेफरेंस की जांच पड़ताल शुरू कर दी। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में पाकिस्तानी डॉक्टर्स का तंजीम अपने का मेडिकल करियर मेला। पाकिस्तानी और बरतानवी वालिदैन की शिरकत। अद्वियात के असरात, तिब्बी जरूरत पर ब्रीफिंग। ब्रेडफोर्ड, बर्मिंघम और मैनचेस्टर में आगाही तकरीबात मुनक्किद करने का ऐलान। वेस्टमिंस्टर में पाकिस्तान में खिदमात सर अंजाम देने वाली सिस्टर ब्रिचमेंस के नाम एक शाम शानदार खिदमात पर बेंडक मेडल से नवाजा गया। तकरीब में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस जखरिया की खुसूसी शिरकत। मेयर ऑफ लंदन सादिक खान की विल्सडन ग्रीन इस्लामिक सेंटर आमद। कम्युनिटी के साथ नमाज जुमा अदा की। मसाजिद और कम्युनिटी सेंटर्स के जरिए ही हम बाहमी मसाइल हल कर सकते हैं। सादिक खान का नमाजियों से खिताब। कम्युनिटी के साथ सेल्फी। ओवरसीज पाकिस्तानी आज़मीन ने भी हज की तैयारियां शुरू कर दी। ग्लासगो की जामे मस्जिद अल फारूक में आज़मीन हज की रहनुमाई के लिए तरबियती सेमिनार। उलमाए कराम ने शुरका को मनासिक हज और दीगर उमूर से आगाह किया। बिन मांगे दिया और इतना दिया, ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके। स्कॉटलैंड के दारुल हुकूमत एडिनबरा में पाकिस्तानी कम्युनिटी की रूह परवर महफिल। सना खान मुस्तफ़ा ने खूबसूरत अंदाज में हदिया इनात पेश करके समा बांध दिया। पाकिस्तान सरमायाकारी बोर्ड और बिजनेस फ्रांस के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। पेरिस में बाहमी तजारत, सरमायाकारी और कारोबार को फ़रोग़ देने के लिए 2 तरफ़ा याददाश्त पर दस्तखत। पाकिस्तान की नुमाइंदगी सफ़ीर पाकिस्तान मोइनुल हक ने की। जर्मन दारुल हुकूमत बर्लिन में जर्मन पाकिस्तान फारम का सालाना इजलास। नए ओहदेदारों का ऐलान। पाक जर्मन ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर फारम के अरकान काबिल सताइश है। सफ़ीर पाकिस्तान जौहर सलीम का खिताब।
स्पेन में पाकिस्तानी कम्युनिटी के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा, पाकिस्तानी काउंसिल जनरल का एहतजाज रंग ले आया। हिस्पानवी पुलिस मामला ठंडा करने के लिए पाकिस्तान काउंसलेट पहुंच गई। मुख्तलिफ शोबों का दौरा, हुकूमत किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं, एहलकारों की गुफ्तगू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करेंगे। नाज़रीन, मरियम नवाज ने काला जोड़ा क्यों पहना? शेख रशीद किसे मियांवाली जेल भेजना चाहते हैं? जायदाद मुंजमद, अकाउंट्स ब्लॉक, शहबाज शरीफ अब क्या करेंगे? इन सब पर बात होगी। पहले जिक्र उस धमकी का जिसका जवाब वजीर आज़म इमरान खान ने खुद दिया है। जी हां, इमरान खान ने मुखालिफिन को मुखातिब करते हुए कहा, आपसे जवाब भी लेंगे और हिसाब भी। किसी के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं हो रही। जिन्होंने मुल्क को लूटा उनका एहतसाब होगा। मजीद कहा, इन लोगों ने दूसरे मुमालिक से भी सिफारिशें कराई हैं। जितना मर्जी शोर मचा ले, इनसे जवाब जरूर लेंगे। वजीर आज़म ने जल्द लूटी गई कौमी दौलत रिकवर करने की खुशखबरी भी सुना दी है। आज इमरान खान नियाजी, आपने जो सब कुछ किया है नैब के साथ मिलकर, फिक्र न करें, अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो जिंदा रहेंगे। आपको ये सौदा बहुत महंगा पड़ेगा, इंशाअल्लाह बहुत महंगा पड़ेगा। जवाब हम लेंगे। जो मर्जी शोर बचाना है, जिसको मर्जी आपने कहना है, ये इंशाअल्लाह वक्त है पाकिस्तान में। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जिस वक्त खौफ तभी लोगों में आएगा जब बड़े बड़े पकड़े जाएंगे। शहबाज शरीफ की घन घरज का जवाब देने वजीर आज़म इमरान खान खुद मैदान में आ गए। शी जिनपिंग हैं, जिनको समझते हैं उनकी वो बहुत बड़ी वजह है चाइना की तरक्की की। उन्होंने पिछले 5 साल में 450 वजीरों को जेलों में डाला है करप्शन पे। 10 सालों में जो इक़्तिदार में रह के मुल्क को उसने यहाँ पहुंचाया है, उनका आप एहतसाब करें। मैं आपके सामने आज कह रहा हूँ, मुल्क इनके दौर में दिवालिया निकाल दिया है और कहते हैं हम जवाब नहीं देंगे। जवाब हम लेंगे। जो मर्जी शोर बचाना है, जिसको मर्जी आपने कहना है, ये इंशाल्लाह वक्त है पाकिस्तान में। खौफ तभी लोगों में आएगा जब बड़े बड़े पकड़े जाए। जो लोग आज शोर मचा रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट नहीं दी। कभी कतरी खत देते हैं, वो फ्रॉड निकलता है। कभी वो कैलिबरी फंड, वो 2007 में निकलती है और वो 2006 में कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं उससे। सारे कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड, सारे झूठ, एक लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट नहीं दी। मियांवाली में नवल इंस्टीट्यूट में अस्पताल का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा, जो इंसानों के लिए काम करता है उसे दुनिया और आखिरत में इज्जत मिलती है। वज़ीर आज़म ने मियांवाली में 500 बिस्तरों के अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का संगे बुनियाद रख दिया। इमरान खान ने मियांवाली से लाहौर के लिए नई एक्सप्रेस ट्रेन का इफ्तिताह भी कर दिया। और सियासी महाज के साथ साथ इमरान खान सिफारती महाज पर भी खासे सरगर्म हैं। वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरे पर कल अमरीका रवाना हो रहे हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार हाई प्रोफाइल वफ्द आम मुसाफिरों के साथ कमर्शियल फ्लाइट पर अमरीका जाएगा। वज़ीर आज़म खुसूसी तैयारा इस्तेमाल नहीं करेंगे। अल्लाह ने इंसान के हाथ में सिर्फ नियत और कोशिश दी है, कामयाबी वो देता है। और मेरा ख्वाब है, अल्लाह एक दिन पाकिस्तान को वो मुल्क बना जिधर बाहर की दुनिया से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आएंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात पर जमी बेएतमादी की बर्फ पिघलने लगी है। वज़ीर आज़म इमरान खान कल पहले 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर अमरीका रवाना होंगे। वज़ीर आज़म का दौरा जहां पाक अमरीका ताल्लुकात के नए दौर का आगाज समझा जा रहा है, वहीं मुल्क की तारीख में पहली बार हाई प्रोफाइल वफ्द आम मुसाफिरों के साथ कमर्शियल फ्लाइट पर अमरीका जाएगा। वज़ीर आज़म खुसूसी तैयारा इस्तेमाल नहीं करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI जनरल फैज हमीद और DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर भी कमर्शियल फ्लाइट पर सफर करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इमरान खान की शख्सियत से आगाही देने के लिए रिपोर्ट्स पेश की गईं, जिसके मुताबिक इमरान खान साउथ एशिया के अक्सर लीडरों की तरह सियासत में दौलत की वजह से या किसी फौजी बगावत के नतीजे में नहीं, बल्कि अपनी ईमानदारी और अपने मुल्क के लोगों को उम्मीद की किरण दिखाकर आए। अमरीकी सदर को बताया गया कि अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। ये मुनासिब वक्त है और सुनहरी मौका है कि ट्रंप इंतजामिया एक ईमानदार लीडर से मिलकर अफगानिस्तान और दुनिया में अमन बहाल करे। नाज़रीन, तमाम नजरें वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा अमरीका पर हैं।
इमरान खान के इस दौरा अमेरिका को अमेरिकी हुकाम ने किस कैटेगरी में रखा है? आइए आपको दिखाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ऑफिशियल दौरा अमेरिका की दावत सदर ट्रंप की तरफ से दी गई। दौरे की इस कैटेगरी में अमेरिकी सदर से तवील मुलाकात, ज़ोहराना और दीगर ज़ियाफ़तों का एहतमाम किया जाता है। सरकारी रिहाइश और दीगर अखराजात भी अमेरिका खुद अदा करता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी कह चुके हैं कि दौरा अमेरिका के दौरान सरकारी वसाइल का बेजा इस्तेमाल नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफीर की सरकारी रिहाइशगाह पर क़याम करेंगे। इमरान खान साहब वाशिंगटन पहुंचेंगे और बजरिया कमर्शियल फ्लाइट यहाँ की हुकूमत ने हॉस्पिटैलिटी भी एक्सटेंड की थी, लेकिन उन्होंने तरजीह दी कि वो अपने रेजिडेंस जो पाकिस्तान हाउस है उसी में कयाम करेंगे। पाकिस्तान और अमेरिका की क़यादत के दरमियान अरसे बाद होने वाली मुलाकात को तज्ज़ियाकारों ने काफी अहम करार दिया है। ये बात भी कही जा रही है कि वज़ीर-ए-आज़म के पास मौका है कि वो अमेरिकी हलकों पर अपना किस तरह और क्या तासुर छोड़ते हैं। कप्तान आज जारहाना मूड में थे तो शेख रशीद ने भी मौका गनीमत जाना, एक साथ शिकायत और फरमाइश कर डाली। कहा, वज़ीर-ए-आज़म साहब, आपने चोरों को 9 स्टार जेलों में रखा हुआ है, उन्हें 1 माह के लिए मियां वाली जेल में रखे तो लूटा हुआ सारा पैसा वापस मिल जाएगा। 2 एसी लगे हुए हैं, हील वाली जूती से एसी गाड़ी से उतरते हैं, एसी कोर्ट है, एसी कोर्ट से निकलते हैं एसी जेल है, एसी जेल से निकलते हैं तो जनाब एसी अस्पताल है, एयर कंडीशन अस्पताल से निकलते हैं तो प्रोटेक्शन ऑर्डर एयर कंडीशन है। इमरान खान साहब, मैंने जवानी में यहाँ पे जो जेल काटी है मियाँ वाली में, अगर इनको 1 महीने के लिए मियाँ वाली भेज दें, ये सारे पैसे वापस कर दें। मरियम नवाज को फौरी रिलीफ मिल गया है। जाली ट्रस्ट डीड केस में मरियम नवाज के खिलाफ एहतसाब अदालत ने नैब की दरखास्त खारिज कर दी। ये दरख्वास्त किन वजूहात की बिना पर खारिज की गई है, आइए आपको दिखाते हैं। जाली ट्रस्ट डीड केस में मरियम के सर से खतरा फिलहाल टल गया। एहतसाब अदालत ने नैब की अपील नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। अदालत ने रिमार्क दिए, नवाज शरीफ और मरियम की अपील हाई कोर्ट में जेर समाअत है। फैसले तक एहतसाब अदालत को कार्रवाई का इख्तियार नहीं। डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब सरदार मुजफ्फर ने फर्द का हुक्मनामा पढ़कर सुनाया। मरियम ने प्रोसिक्यूटर से कहा, आपको साल क्यों लगा? याद दिलाने में थोड़ी सी देर कर दी, बस 1 साल। इस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, देर आयत लेकिन दुरुस्त आयत। मरियम के वकील ने दलाल दिए, हर वक्त बंदा दुरुस्त नहीं आता। अदालत ने मरियम को मजीद बात करने से रोक दिया। समाअत के मौके पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर परवेज रशीद, मरियम औरंगजेब और सादिया अब्बासी भी मौजूद थे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। दफा 144 होने पर पुलिस ने मुतअद्दिद कारकुनों को हिरासत में ले लिया। मरियम नवाज का काला जोड़ा इस वक्त सोशल मीडिया पर जेरे बहस है। लोग तरह तरह के सवालात उठा रहे हैं। क्या किसी मुजरिम की तस्वीर वाला सूट पहनकर अदालत में पेश होने की इजाजत है? क्या मरियम नवाज का ये इकदाम तौहीन अदालत नहीं? मरियम नवाज के इस मुतनाज़े इकदाम पर कानूनी माहिरीन क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। जाली ट्रस्ट डीड केस में मरियम नवाज एहतसाब अदालत में पेश होने आई तो जेबे तन किया गया काला लिबास मरकज़े निगाह बन गया। मरियम नवाज की कमीज पर नजर दौड़ाएं तो एक तरफ नवाज शरीफ की तस्वीर है और दूसरी तरफ उर्दू में लिखा है, बेगुनाह नवाज शरीफ को रिहा करो। मरियम नवाज के जेबतन इस जोड़े पर सवाल उठता है कि वो अदालत के सामने एक मुजरिम की तस्वीर और ऐसे स्लोगन वाली कमीज पहनकर कैसे खड़ी हो गई? क्या कानून अदालतों में ऐसे इकदामात की इजाजत देता है? क्या नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत ने मुजरिम करार नहीं दिया? माहिर कानून एडवोकेट अजहर सिद्दीक ने मरियम नवाज के इस इक़दाम को तौहीन अदालत करार दिया है। अदालत के अंदर जिन्होंने राय दी है और उसके ऊपर आप ना प्रोटेस्ट की शक्ल में, एक्चुअली आप ये प्रोटेस्ट की शक्ल में ले गए और उसी अदालत के अंदर आप लेकर गए और जिस तरह का लिबास आपने जेबे तन किया हुआ था
वो उस अदालत की तौहीन अदालत के जिम्मे में आता है और नैब ऑर्डिनेंस के तहत तौहीन अदालत की बाकायदा प्रोविजन दी हुई है और मुतल्लिका अदालत को अपने डिकोरम को और अपने जो पैरामीटर्स हैं ताकि आइंदा से कोई ऐसा कोई काम ना करे, इस पर फौरी कार्रवाई बनती है और तौहीन अदालत की कार्रवाई उस अदालत को ना सिर्फ इनिशिएट करनी चाहिए बल्कि इसके ऊपर सजा भी देना चाहिए। इस कानूनी खिलाफ वर्जी का क्रेडिट लीगी MPA हिना परवेज बट लेती नजर आई, जिन्होंने दावा किया कि यह कुर्ता उनका डिजाइन करता है। सियासत में कुछ नया हो और सोशल मीडिया सारिफीन उसका हशर ना करें, ऐसा भला कैसे मुमकिन है। मरियम नवाज का नवाज शरीफ की तस्वीर वाला कुर्ता जहां मीडिया की तवज्जो का मरकज बना, वहीं सोशल मीडिया सारिफीन ने इसमें तब्दीलियां करके खूब ट्रोल किया है। नाज़रीन, उधर शहबाज शरीफ का गरजना बरसना भी काम ना आया, नैब ने एक और झटका लगा दिया। ऑपोजिशन लीडर और उनके खानदान के 150 बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। शहबाज शरीफ फैमिली मुसलसल नैब के रडार पर, ऑपोजिशन लीडर और उनके खानदान के दिगर अफराद के 150 बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए गए। तमाम बैंक्स को इंतवाही मरासले जारी हो गए, बैंक अकाउंट्स की मॉनिटरिंग की जाएगी। शहबाज शरीफ की गाड़ियों और प्रॉपर्टीज को मुंजमद करने के लिए नैब का खत DG एक्साइज को मसूल हो गया, जिसके बाद महकमा एक्साइज लाहौर ने ऑपोजिशन लीडर के जेर इस्तेमाल 2 लैंड क्रूजर्स को ब्लॉक कर दिया। शहबाज शरीफ की जायदादें और गाड़ियां अब किसी और के नाम पर ट्रांसफर नहीं हो सकेंगी। नैब ने एक रोज कबल शहबाज शरीफ फैमिली की 32 जायदादें और 14 कंपनीज मुंजमद करने के लिए मुतल्लिका महकमों को अहकाम जारी किए थे। और नैब ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पार्क लेन रेफरेंस दायर कर दिया है। अब्दुल गनी मजीद, हुसैन लवाई, अनवर मजीद समेत 17 मुल्जिमान नामजद। मुल्जिमान पर 1.5 अरब रुपए गैर कानूनी तौर पर कर्ज लेने का इल्जाम है। मफाहमत के बादशाह के खिलाफ एक और केस खुल गया। नैब ने आसिफ जरदारी, अब्दुल गनी मजीद, हुसैन लवाई, अनवर मजीद समेत 17 मुल्जिमान के खिलाफ पाक लेन रेफरेंस जमा करा दिया। मुल्जिमान पर 1.5 अरब रुपए कर्ज लेने का इल्जाम आयद किया गया। रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत ने रेफरेंस की जांच पड़ताल शुरू कर दी। रेफरेंस के मुताबिक IVC सेंटर कराची के 7 फ्लोर पार्थेनन की मिल्कियत हैं। पाक लेन ने पार्थेनन के नाम पर कर्ज लिया। पार्थेनन और पाक लेन का स्टाफ एक ही है। आसिफ जरदारी पाक लेन के 25% शेयर होल्डर हैं। 25% शेयर बेटे के नाम पर रखे हैं। नैब का दावा है कि पार्थेनन के जरिए बनाई गई जायदाद पाक लेन की बेनामी जायदाद है। 1.5 अरब का कर्ज बढ़कर 4 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। कर्ज वापस न करने पर पार्थेनन को नादहिंदा करार दिया जा चुका है। IVC सेंटर में फ्लोर नंबर 8 से फ्लोर नंबर 15 तक नैब सील कर चुका है। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है, मुल्क की दिफाई सलाहियत में तरक्की के लिए खुद मुख्तारी अहम है। दिफाई सनत में शराकत दारी के वसी मौके मौजूद हैं। खुद इन्हिसारी को शराकत से मजबूत बनाया जा सकता है। कहते हैं, निजी और सरकारी शोबों की शराकत दारी से मुल्क की दिफाई सनत को फरोग दिया जा सकता है। इस्लामाबाद से तैयार करदा ये रिपोर्ट देखिए। ISPR के मुताबिक आर्मी ऑडिटोरियम रावलपिंडी में दिफाई पैदावार के हवाले से 2 रोज़ा कौमी सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें दिफाई पैदावार की सनत को दरपेश चैलेंजेस का अहाता किया गया, जबकि खुद इन्हिसारी के साथ मुल्की वसाइल से दिफाई पैदावारी सलाहियत में इजाफे पर जोर दिया गया। वफाकी वज़रा जुबैदा जलाल और फवाद चौधरी ने दिफाई सनत के फरोग के लिए तजावीज़ पेश की, जबकि वज़ीर आज़म के मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कौमी सलामती में दिफाई सनत की अहमियत पर रोशनी डाली। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि दिफाई सनत में शराकत दारी के वसी मौके मौजूद हैं, जबकि खुद इन्हिसारी को शराकत से मजबूत बनाया जा सकता है। आर्मी चीफ ने कहा कि दिफाई पैदावारी शोबे में खुद मुख्तारी के लिए निजी शोबे की मुअस्सर शिरकत नागजीर है। मजीद खबरें लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में शिमाली यूरोप के पाकिस्तानी डॉक्टर्स की तंजीम के ताउन से मेडिकल करियर मेले का इनेकाद किया गया। मेले का मकसद बरतानवी और पाकिस्तानी बच्चों और वालिदैन को तबीयत से मुतल्लिक मौके फराहम करना। तफसीलात ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में।
पाकिस्तान हाई कमीशन में सजा तबी मेला, जिसमें शुरा को आला तालीम खसूसन तबी अलूम के हवाले से रहनुमाई फराहम की गई। माहिरीन ने दवाइयों के असरात और दीगर मुस्बत पहलुओं से भी आगाही दी। मेले का आइडिया हाई कमिश्नर नफीस जकरिया और APPNE के सीनियर ओहदेदारों की गुज़श्ता दिनों होने वाली एक मुलाकात के दौरान पेश किया गया था। इस मौके पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस जकरिया ने कहा कि मेले का मकसद तिब के बारे शऊर और मुस्तकबिल के डॉक्टरों के लिए दस्तयाब मौके के बारे में आगाही देना था। उनको अवेयरनेस दी जा रही है अबाउट हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड स्पेशली कि मेडिसिन कैसे पढ़ते हैं इस कंट्री में भी और यूरोप में भी, और जिनको पाकिस्तान में पढ़ना है उनके लिए भी। 150 स्लॉट्स थे, सारे स्लॉट्स बुक हो गए और सुबह से लोग आ रहे हैं। उनको किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म्स भरना है, किस तरीके से उनको इंटरव्यू की प्रैक्टिस करानी है, किस तरीके से उनके ट्यूशन फ़ीस के अरेंजमेंट्स करना है। एम ये है कि हमारे वो बच्चे जो मेडिसिन करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनको जो गाइडेंस होनी है कि पर्सनल स्टेटमेंट कैसे बनाना है, क्या क्या वर्क एक्सपीरियंस लेना है, किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई नहीं करना है, चांसेस कहाँ अच्छे होंगे कहाँ नहीं होंगे, वो आज हो रहा है। इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट के सिलसिले में बता रहे हैं, जो कि बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रीटमेंट है, जहाँ पे इमरजेंसी CPR ट्रेनिंग हम लोग देते हैं जूनियर्स को, जस्ट टू अट्रैक्ट स्टूडेंट्स के भाई उनको दिखाना है कि ये ऑपरेशन, ये लेप्रोस्कोपी किस तरह कंडक्ट करते हैं। I'm already a medical student and she's looking to apply to medicine and this event was very, very helpful for her. It helped me understand more about the things that I can do and what I need to do to apply to medicine. To give me some very good advice. So yeah, look to apply for medicine this time next year. Give me advice on interview skills, application process. पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने ब्रेडफोर्ड, मैनचेस्टर और बर्मिंघम में भी इस तरह की तकरीबात के इनेकाद का इजहार किया। NHS में काम करने वाले तकरीबन 40 मेडिकल एंड सर्जरी कंसल्टेंट्स, डेंटल, सीनियर मेडिकल ट्रेनी और शोबा तिब के मुतअद्दिद तलबा इस तंजीम के रुकन हैं। वस्ती लंदन के इलाके वेस्टमिंस्टर में पाकिस्तान में खिदमात सर अंजाम देने वाली सिस्टर बेट्समैन्स को बेंडिक्ट मेडल देने की तकरीब हुई, जिसमें पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस जकरिया ने खुसूसी शिरकत की। ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में खिदमात सरंजाम देने वाली मॉमर सिस्टर ब्रिजमैन्स को ST मेरी यूनिवर्सिटी लंदन की जानिब से शोबाए तालीम में उम्र भर खिदमात सरंजाम देने पर खुसूसी बेंडिक्ट मेडल से नवाजा गया। इस मौके पर सजाई गई तकरीब में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस जकरिया भी शरीक हुए। इस मौके पर नफीस जकरिया ने सदर, वजीर आजम और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया और इन्हें हाथ से बनी शॉल भी बतौर तोहफा पेश की। अपनी टीचर की इज्जत अफजाई के लिए कराची समेत पाकिस्तान भर से मुतादिद तलबा इस तकरीब में शरीक हुए और इनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सिस्टर ब्रिजमैन्स ने 65 साल कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी लाहौर, मरी और कराची में खिदमात सरंजाम दी। पाकिस्तान की मुतादिद सियासी और समाजी शख्सियात इनकी शागिर्द रही हैं। तालीम के शोबे में सिस्टर ब्रिजमैन्स की गिरां कदर खिदमात के सिले में पाकिस्तानी हुकूमत ने इन्हें 2012 में सितारा कायदे-ए-आज़म से भी नवाजा था। मेयर ऑफ लंदन ने पाकिस्तान वेलफेयर सेंटर से मुल्हिक विल्सडन ग्रीन इस्लामिक सेंटर का दौरा किया और वहां नमाज जुमा भी अदा की। काउंसलर तारिक डार, खालिद डार समेत दर्जनों अफराद ने सादिक खान का इस्तकबाल किया। ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट। Can I just say what a pleasure it is here to be in this beautiful masjid with the Ummah from this part of London. It's a pleasure for me to pray Friday with you on this important day of Jummah. And I really just want to say thank you for the fantastic work you do for our community. And just to remind you that we have here, alhamdulillah, a fantastic masjid, a fantastic centre. But this work is done because of the work of the trustees, the imam and our elders. And we should thank them and pray for them to, inshallah, have a home in heaven, because they had the foresight to invest in this centre. They had the foresight to invest in a place for us to pray in congregation. And that's following the example of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Because when the Prophet left Makkah on his migration to Medina, the very first thing he did when he left Makkah and stopped was to build a masjid there. And the first thing he did when he arrived in Medina
is where his camel stopped. He built the masjid, the Prophet's masjid in Medina, because he understood the importance to the community of having a masjid. जामिया मस्जिद अल फारूक ग्लास्को में आज़मीन हज की रहनुमाई और मालूमात के लिए हज सेमिनार का एहतमाम किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं ग्लास्को से शाहिद मीर। स्कॉटलैंड के शहर ग्लास्को की मस्जिद फारूक में ग्लास्को से मनासिक हज के लिए जाने वालों को रहनुमाई के लिए पुरवकार और सादा तकरीब का बंदोबस्त किया गया, जिसमें खिताब करते हुए मौलाना हबीब और दीगर ने कहा कि हज इस्लाम का अहम रुकन है। इसे अदा करने के लिए जरूरी है कि इसके मुतालिक तमाम मालूमात हों ताकि वहाँ जाकर मुश्किलात का सामना न करना पड़े। ग्लास्को से 29 जुलाई को हज पर जाने वाले खुश नसीब ओवरसीज पाकिस्तानी और दीगर शख्सियात ने 92 न्यूज से बात करते हुए कहा कि इस तरह के प्रोग्राम से बहुत ज्यादा मालूमात हासिल होती हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम्स हज करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगे। आज के प्रोग्राम जो हज सेमिनार है अल्हम्दुलिल्लाह हम हर साल करते हैं और इसका मकसद यह है कि जो लोग हज जैसी अजीम इबादत के लिए जा रहे हैं उनको यहाँ से एजुकेट करके भेजा जाए। सफ़र की जो मुश्किलात हैं वो भी मजहबी तौर पर जो आसान मुश्किलात आती हैं वो भी हर चीज़ जो है उनको अल्हम्दुलिल्लाह हमने बताई है और अल्लाह के ताला के फज़ल व करम से हमारा ये प्रोग्राम जो है हर साल दिन ब दिन जो है तरक्की कर रहा है और लोग इसमें जो शरीक होते हैं। आज भी मर्द और मस्तूरात जो हमारी बहनें किसी तादाद में उन्होंने शिरकत की और हमारी ये दिली दुआ है कि ये मस्जिद की जो इंतजामिया मदरसा फारूक वाले हैं जो हमारे साथ ताउन करते हैं इस प्रोग्राम में, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे ख्याल में ये जो सेमिनार आज था बहुत ही इंफॉर्मेटिव था और मैं दूसरे लोगों से भी गुजारिश करूँगा कि यहाँ कहीं भी ऐसे सेमिनार ज़रूर जाएँ और इससे फ़ायदा हासिल करें। तकरीब में ज़ायरीन के अलावा उलमा कराम ने भी शिरकत की। आज स्कॉटलैंड के शहर ग्लास्को की मस्जिद अल फारूक में हज सेमिनार मुनक़द हुआ, जिसमें हुजाज कराम जो कि आइंदा चंद हफ्तों तक हज के लिए जा रहे हैं उनको मज़ीद मालूमात दी गई जिससे उन्हें इस्तेफ़ादा किया। और हाजियों का यही कहना था कि ये एक अजीम इबादत है, लेकिन इससे पहले ज़रूरी है कि इसके बारे में मुकम्मल मालूमात हों कि हज कैसे किया जाता है। शाहिद मीर 92 न्यूज़ ग्लास्को स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के दारुल हुकूमत एडिनबरा में पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमायां सियासी और समाजी शख्सियत मियां इमरान ने रूहानी महफिल का एहतमाम किया, जिसमें सना खान मुस्तफ़ा ने खूबसूरत अंदाज में हदिया नात पेश करके समा बांध दिया। खालिद परवेज की रिपोर्ट देखिए। बेटे की जुदाई के गम में माँ ठंडी आहें भरती है, महफूज रहे वो बलाओं से दिन रात दुआएं करती है। एडिनबरा में होने वाली रूह परवर महफिल में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। महफिल का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ। इस मौके पर नात ख्वां हजरात ने खूबसूरत अंदाज में हदिया नात पेश किया। बिन मांगे दिया और इतना दिया, ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके। नात ख्वां मियां असलम ने अपने मखसूस अंदाज में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया नात पेश करके समा बांध दिया। बाबरकत महफिल में ताहिर बशीर और सईद मजीद ने नातिया कलाम भी पेश किया। हसनत जमीओ के साले सल्लो अलैहि व आलिहि। महफिल के शुरुका ने हाल ही में उम्रा की सादत हासिल करने वाले नासिर मुगल को मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आज मैं अपने सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी छोटी सी कॉल पर ये सब लोग इकट्ठे यहाँ हुए। मुगल साहब जो स्पेशल उम्रा करके हैं, हाजी जुवैद साहब जो उम्रा के आए हैं और इशफाक साहब जो उम्रा करके हैं, इनकी ऑनर में मैंने आज छोटा सी एक पार्टी की है। सब भाई इकट्ठे हुए हैं, तो अल्लाह पाक इनको उम्रे का सादत नसीब करे, आमीन सुमा। मैं हम दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूं जो इन्होंने इस पार्टी में आकर रौनक बख्शी, और मियाँ इमरान का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और ये अजीम शान महफिल यहाँ सजाई है। और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इसको और रिज़्क़ अता फरमाए और इसको खुशियाँ अता फरमाए। और ऐसी महफिलें मियाँ इमरान के घर पे अक्सर होती रहती हैं, जो कि हम लोग इन समाजी शख्सियात को यहाँ ला के तो यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, जिससे कम्युनिटी में मोहब्बत और प्यार बढ़ता है। मियाँ
इमरान साहब का शुक्रिया अदा करते हुए उनका इंतहाई तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे उम्रे के बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ी महफ़िल का एहतमाम किया, जिसमें कि तमाम सर एडनबरा के रहने हुए पाकिस्तानी दोस्तों को मदऊ किया और यहाँ पे हर दोस्त को अपना अपना इजहार ख्याल करने की जो है वो मौका फराहम किया। मैं मियाँ इमरान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने कम्युनिटी के एजाज़ में इस दावत का एहतमाम किया, जिसमें तमाम पार्टीज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के लोगों ने शिरकत की और सब ने बहुत एंजॉय किया। महफिल में मियाँ इरशाद अहमद, चेयरमैन मुस्लिम लीग नवाज, चौधरी निसार अली, सदर तहरीक इंसाफ एडनबरा, सीनियर नायब सदर शहजाद सिंधु ने खुसूसी शिरकत की। आखिर में महफिल के मेजबान मियाँ इमरान ने शुरा का शुक्रिया अदा किया। मेहमानों की पुरतकल्लुफ़ तवाज़ो भी की गई। स्कॉटलैंड के दारुल हुकूमत एडनबरा में जो नासिर मुगल जो में उम्रा करके आए थे कि उन्हीं के ऑनर में एक पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम नवाज, तहरीक इंसाफ तमाम दोस्तों ने शिरकत की। खालिद प्रेस, 92 न्यूज़, एडनबरा, स्कॉटलैंड। मजीद खबरें लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। पाकिस्तान सरमायाकारी बोर्ड और बिजनेस फ्रांस ने पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान बाहमी तजारत, सरमायाकारी और कारोबार के फरोग देने के लिए 2 तरफा यादाश्त के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। तफसीलात देखते हैं पेरिस से राजा हबीब की रिपोर्ट में। पेरिस में बिजनेस फ्रांस के हेडक्वार्टर में 2 तरफा यादाश्त के मुआहदे पर दस्तखत के सिलसिले में तकरीब मुनक्किद की गई। पाकिस्तान सरमायाकारी बोर्ड की जानिब से मोइनुद्दीन हक, सफीर पाकिस्तान बराए फ्रांस और बिजनेस फ्रांस के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब क्रिस्टोफ ने मुआहदे पर दस्तखत किए। सफीर पाकिस्तान ने इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए सरमायाकारी बोर्ड और बिजनेस फ्रांस को मुबारकबाद पेश की और कहा कि ये मुआहिदा बहुत अहमियत का हामिल है। इसकी वजह से दोनों ममालिक के सरमायाकारों और कारोबारी हजरात को बाहमी ताल्लुकात और शराकत दारी को फरोग देने के मौके मुयस्सर आएंगे, जिसमें फ्रांसीसी सरकारी एहलकारों, बिजनेस फ्रांस के अफसरान, फारत खाना पाकिस्तान के अफसरान, फ्रांसीसी सिविल सोसाइटी के अरकान और दीगर ने शिरकत की। जर्मन पाकिस्तान फोरम का सालाना इजलास बर्लिन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में मुनक्किद हुआ, जिसमें नई तंजीम साजी की गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान मेहर की इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता दिनों जर्मनी पाकिस्तान फोरम के ज़ेर एहतमाम सालाना बोर्ड मेंबर्स का इजलास पाकिस्तानी सफारत खाने बर्लिन में हुआ। सफीर पाकिस्तान जौहर सलीम ने शुरा का इस्तकबाल किया और फोरम मेंबरान को पाकिस्तान जर्मन ताल्लुकात को मुस्बत अंदाज में फरोग देने पर शुक्रिया अदा किया। इजलास के आगाज में सबकदोश होने वाले सदर डॉक्टर सईद चौधरी ने गुज़िश्ता 3 बरसों की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की और तमाम फोरम मेंबरान ने इन्हें इनकी खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर फोरम सदर, नायब सदर और दीगर बोर्ड मेंबर्स के चुनाव के लिए वोटिंग करवाई गई। प्रोफेसर डॉक्टर मिशाइल जॉनसन को फोरम का सदर मुंतखब किया गया। प्रोफेसर जॉनसन गुज़िश्ता 3 दहाइयों से पाकिस्तान में सारे कदीमा, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा पर तहकीकी मुकाले शाया कर चुके हैं और इनकी आला खिदमात की अवज हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें अमसाली सितारा इम्तियाज से नवाजा है। The German-Pakistan Forum exists since 1960. Of course, it primarily is dealing with cultural promotion, and here Pakistan and Germany has a long-standing relation, at least, and not only through the famous Iqbal, who has been studying in Heidelberg. But besides that, always the tradition and cooperation between our both countries was very strong, and this is our desire to support it further for the benefit of both countries. श्वाइनफर्ड शहर के मेयर सूर्या लिपर्ड और इमरान मेहर को मुतफ़िका तौर पर नायब सदर, अली असगर को खजांची और दूसरे बोर्ड मेंबर्स को मुंतखब किया गया। तमाम मेंबरान ने इस इज़्म का इजहार किया कि फोरम सरगर्मी को जर्मनी के तूल अर्ज़ में फैलाएंगे। I would like to make people meet on a day-to-day basis, mainly of course students coming from Schweinfurt where we have an international campus, but also people interested in culture, of course mainly Mohenjo-daro would be our big goals for the next year. हम लोग यहाँ पर पाकिस्तानी और जर्मन कोलैबोरेशन को और मेल जोल को काफ़ी इंक्रीज करेंगे, प्रमोट करेंगे। मेंबरान ने इस बात का अज़म किया कि सियासी उफक पर जर्मन सियासतदानों और वजारत खारजा से रब्ता करके फोरम सरबराहों को फाल किया जाएगा और माली मामलत के लिए जर्मन बिजनेस कम्युनिटी और दूसरे इदारों से रब्ता करके मदद ली जाएगी। आज जर्मन पाकिस्तान फोरम का इजलास पाकिस्तान एम्बेसी बर्लिन में हुआ, जिसमें तमाम बोर्ड मेंबर्स ने इस बात का इरादा किया कि वो पाकिस्तान जर्मन ताल्लुकात को फ़रोग़ देने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। इमरान मेहर, 92 न्यूज़, पाकिस्तान एम्बेसी बर्लिन, जर्मनी।
स्पेन की नेशनल पुलिस के 2 अहलकारों ने बार्सिलोना में कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान का दौरा किया है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी के सरकर्दा अफराद से अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया है। मज़ीद तफसीलात शाहिद अहमद शाहिद की इस रिपोर्ट में। स्पेन की नेशनल पुलिस के 2 अहलकारों इंस्पेक्टर रॉबर्ट मोलिनो और इंस्पेक्टर खोसे मानुएल ने बार्सिलोना में पाकिस्तानी कौंसल खाने का दौरा किया, जिसकी दावत पाकिस्तानी कौंसल जनरल अली इमरान चौधरी ने दी थी। दौरे का मकसद बार्सिलोना के सेंटर के इलाके में मंशियात के कारोबार में मुबैना तौर पर मुलव्वस अफराद के खिलाफ 20 जून को होने वाले ऑपरेशन के बारे में तफसीलात से आगाह करना था। पुलिस अफसरान का कहना था कि गिरफ्तार अफराद में पाकिस्तानियों के अलावा दीगर कम्युनिटीज के लोग भी शामिल हैं। उनका मकसद कभी भी खास तौर पर पाकिस्तानियों का नाम लेना या पाकिस्तानी कम्युनिटी को बदनाम करना नहीं। मीडिया खबरों में तफसीलात बता सकता है, लेकिन हुकूमत कभी भी किसी कम्युनिटी को खास तौर पर लेबल नहीं करती। याद रहे कि 20 जून को होने वाले बड़े ऑपरेशन के बाद हस्पानवी अखबारात ने हेडलाइंस में पाकिस्तानियों का नाम तहरीर किया था, जिसके बाद कम्युनिटी लीडरान तो खामोश तमाशाई बने रहे, मगर कौंसल जनरल अली इमरान चौधरी ने आला पुलिस अफसरान से मुतअद्दिद मुलाकातें की, जिनके मुस्बत नताइज आना शुरू हो चुके हैं। कौंसल जनरल अली इमरान चौधरी ने इस मौके पर पुलिस अफसरान को बताया कि पाकिस्तानी कम्युनिटी मेहनत करने वाली, कानून की पाबंद और स्पेन से मोहब्बत करने वाली कम्युनिटी है। वो मंशियात फरोशी के घरोने कारोबार की मजम्मत करती है। कौंसल जनरल ने बताया कि वो मंशियात के आदी अफराद के लिए एक आगाही प्रोग्राम का आगाज करने का इरादा रखते हैं, ताकि इस लानत से छुटकारा हासिल किया जा सके। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज, बार्सिलोना, स्पेन। प्राइम टाइम बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज यूके।